संजय सर, उनका जो प्रमाइस है वो ये कि अभी ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस ऐसा कर पा रही है राहुल गांधी को रिस्पांस अच्छा मिलने के बावजूद, लेकिन 100 सीटें बीजेपी का खेल बिगाड़ सकती हैं। आप सहमत हैं? कांग्रेस की 100 सीटें। देखिए सौरभ, हम आज की स्थिति पे बात कर रहे हैं, वैसे आज की स्थिति पे भी नहीं बात कर रहे हैं। 3 सर्वे हुए हैं, उनकी बात कर रहे हैं। अगर आज की स्थिति को देखें तो मुझे कांग्रेस किसी भी सूरत में 100 पहुंचती हुई दिखाई नहीं पड़ती। अगर कांग्रेस 100 पहुंच भी गई तो वो सरकार कैसे बना लेगी? बीजेपी को बड़ी चुनौती, बीजेपी को चुनौती तो मिलेगी, क्योंकि अगर कांग्रेस की 100 सीटें होंगी तो बीजेपी की सीटें नीचे जाएंगी, जाहिर है। लेकिन वो चुनौती हो सकती है बीजेपी के लिए, लेकिन क्या इतनी बड़ी चुनौती हो जाएगी कि बीजेपी के लिए असंभव हो जाएगा सरकार बनाना? मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन मुझे लगता असंभव, मुझे आज ये लगता है कांग्रेस के लिए 100 सीटों पर पहुंचना असंभव दिखाई पड़ता है मुझे। और ये जो बात हमने 3 राज्यों का जिक्र किया, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, इन 3 राज्यों में ये आंकलन है इन सर्वेस का, यहां पर बीजेपी को बड़ा डेंट पहुंचेगा अभी। लेकिन शर्मा साहब इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है जब नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगा जाएगा तो आपको नुकसान होता हुआ नहीं दिखाई देगा। देखिए, अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो महाराष्ट्र में भले हम ये कह सकते हैं कि भाई सरकार शिवसेना में फूट पड़ गई, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि असली शिवसेना जो है वो बीजेपी के साथ खड़ी है। असली शिवसेना क्यों कहता हूं? उनकी सरकार है, ज्यादातर एमएलए उनके साथ हैं। ये जरूर है कि अभी जनता में कौन से धड़े का कितना एक तरह से बोलबाला है उसका कोई टेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन हम आकलन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो असली शिवसेना या जिसकी ज्यादा पकड़ है वो बीजेपी के साथ है, तो बीजेपी को उतना बड़ा नुकसान मुझे महाराष्ट्र में होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। रही बात बिहार की, बिहार में अगर हम बीजेपी को अकेले देखें, हाँ गठबंधन के हिसाब से देखें तो बीजेपी को निश्चित नुकसान होगा। पिछली बार 40 में से उनके पास 39 सीटें थी जेडीयू के साथ, अब जेडीयू का गठबंधन आरजेडी के साथ हो गया, तो बीजेपी एनडीए को तो जरूर नुकसान होगा। बिहार में नुकसान होने की गुंजाइश है और मुझे लगता है कि जरूर नुकसान होगा, लेकिन बीजेपी को नुकसान होगा या नहीं होगा इस पर मैं प्रश्न चिन्ह लगाता हूं। नहीं, मैं आपके प्रश्न चिन्ह का सर्वे से उत्तर दे सकता हूं। जो आप कह रहे हैं वो बात ठीक लगती है, क्योंकि इस सर्वे के हिसाब से बीजेपी आज की परिस्थिति में बिहार में 15 सीटें जीत सकती है। अगर इसको आप 19 के केवल बीजेपी की टैली देखें तो 17 थी, तो 2 ही सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, और बार बार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं सौरभ कि ये एक तरह से अनुमान है, आकलन है, और वो भी 16 महीने पहले। और ये दर्शकों को भी ये बताना चाहिए, जिस आंकड़े का अभी हम जिक्र कर रहे हैं, जो लेटेस्ट आंकड़े हैं जनवरी के, वो पिछले 15 दिनों में नहीं इकट्ठा किए गए हैं, ये पूरे साल भर का आंकड़ा है। तो ये एक बहुत लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम में आंकड़े इकट्ठा किए गए हैं। तो अगर हम 15 को मान भी लें कि यही होने वाला है 15, तो कोई भारी नुकसान नहीं है, 2 सीटों का हेरफेर दिखाई। चलिए, तो 2-3 बातें निकल कर आई हर्षवर्धन जी, संजय जी भी और हमारे साथ जो दूसरी मेहमान है नीरजा जी, दोनों का कहना है 100 तक पहुंचना मुश्किल दिखाई दे रहा है। 100, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी टच करती है तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा होनी शुरू हो जाएगी। अभी हमने कुछ राज्यों की भी चर्चा की। आपको लगता है कि नुकसान की भरपाई बीजेपी कर सकती है? देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस के लिए कितना बड़ा संकट है कि कोई भी राजनीतिक विश्लेषक वो ये नहीं कह रहा है कि कौन जाएगा, भाजपा कितनी नीचे आएगी, कहाँ। वो कह रहे हैं किसी भी तरह 100 पहुंच जाए तो कुछ कर सकते हैं। यानी इतनी मृतप्राय कांग्रेस है कि कुछ राज्यों में मिलाकर वो 100 तक पहुंचती हुई नहीं दिख रही, नंबर 1। नंबर 2, जब हम कहते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी का संकट बढ़ रहा है, तो संकट बढ़ता सर्वे में नहीं दिखता। जब हम कहते हैं कि महाराष्ट्र और बिहार, और यहां संजय जी ने जो कहा मैं उसको थोड़ा सा विस्तार दे देता हूं। देखिए, ये शिवसेना बाला साहब का समय नहीं है कि बाला साहब कह देते थे मातोश्री से निकला वो शिव सैनिक होता था। अब प्रमाण पत्र वहां की शाखा से जारी होते हैं। अब जो शाखा है उस पे बाकायदा जो एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है, बाला साहब वाली शिवसेना, वो जाके झंडा गाड़ चुकी है। तो मुझे लगता है कि वो वाला वर्ग जिसको लगता है कि उद्धव ठाकरे उससे डेविएट कर गए, ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो बाला साहब कहते थे उससे हट गए, तो क्या वो अब भी इसलिए साथ रहेंगे कि वो बाला साहब के बेटे हैं? एक बड़ा प्रश्न। दूसरा जो बड़ा प्रश्न है, जो मुझे लगता है कि आज की तारीख में शायद किसी को नहीं समझ में आ रहा है, पद्म पुरस्कारों का जो ऐलान हुआ है,
कई लोग इससे सहमत नहीं होंगे। भाजपा के घनघोर समर्थक तो कह रहे हैं कि मुल्ला मुलायम कहा करते थे, और चूंकि उधर से भी अच्छा लगता था, मुस्लिम वोट आ जाते थे। तो लेकिन ये जो चीजें हैं, ये बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में नरेंद्र मोदी के लिए नया स्पेस बनाएंगी, नए तरह के लोगों को जोड़ेंगी, और मोटा मोटा कांग्रेस पार्टी इन चुनौतियों से लड़ती नहीं दिख रही। वो सोच रही बस किसी तरह लोग कहें कि अरे नहीं भाई विपक्ष होना चाहिए, इसलिए चलो इसको तो कांग्रेस 100 नहीं छुएगी, आपको भी ऐसा लगता है? निश्चित तौर पर। चलिए ठीक है। अभी तक हमने बात की इन 3 सर्वे के जो ब्रॉड ट्रेंड्स हैं। ब्रॉड ट्रेंड यही है कि बीजेपी अभी भी अपने दम पर सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। इस साल जो सर्वे हुआ उसमें भी, और पिछले साल जो सर्वे हुए उनमें भी कांग्रेस पार्टी का ग्राफ तेजी से नहीं बढ़ रहा है, भले ही गुडविल राहुल गांधी की यात्रा को जरूर मिल रही हो, यह भी साफ दिखाई देता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।